मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके के पिंपलगांव, इस गांव के राम महाराज बनसोड़े, इन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर काम किया, जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की, जिस तरह से लोगों की मदद की, परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने 28 जुलाई 2021 को राम महाराज बनसोड़े इनका कोरोना योद्धा का एक प्रमाण पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया राम महाराज बनसोड़े इन्होंने दी है। मी राम महाराज बनसोड़े, पिंपळगाव बाळापूर, तालुका पूर्णा, जिल्हा परभणी। या 2020 आणि 21च्या कोविडच्या महामारीमध्ये अतिशय या जगावर किंवा आपल्या देशावर, महाराष्ट्रावर मोठं संकट आलेलं असून या संकटाला तोंड देण्याकरता कोणीतरी धैर्यवान व्यक्तींनी समोर जावं लागतं। या निमित्ताने कोविड काळामध्ये सर्व लोकांना मार्गदर्शन करून या महामारीला न भीता आपण सर्वजणांनी आपापल्या स्वतःची काळजी घ्यावी, स्वच्छ हात धुवावे, तोंडाला मास्क लावावा आणि प्रत्येकाने आपापल्या जबाबदारपणानं आपण आपल्या गावामध्ये, आपण आपल्या परिवारामध्ये, आपण आपल्या तालुक्यामध्ये काम करून या ठिकाणी या योद्ध्या म्हणजे या कोरोनाशी आपल्याला संघर्ष करावाच लागणार आहे। तरी आपण सर्वांनी आपण या महामारीला दूर पळवण्याकरता आपणच जबाबदार आहोत। आपण याला दूर पळवण्याकरता आपण खबरदारी घेऊन आपल्या गावाचं, आपल्या तालुक्याचं, आपल्या जिल्ह्याचं, आपल्या वार्डाचं, आपल्या सर्व रक्षण करून आपण या ठिकाणी आपल्या देशांचं, स्वतःचं रक्षण करण्याकरता आपण तत्पर राहावं, अशी सर्व ग्रामस्थाला व आपल्या तालुक्याच्या वतीने मी विनंती करतो। पालम तालुके में पुलिस बांधुओं को, पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों की जो वसाहत होती है, ये वसाहत निज़ामकालीन है और निज़ामकालीन होने की वजह से ये पूरी तरह से जीर्ण हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है, टूटने के कगार पर है। ऐसी सूरत में इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ज़रूरी ये है कि इनके लिए नई वसाहत का इंतज़ाम किया जाए। ऐसी मांग का निवेदन MIM पार्टी की जानिब से पालम के तहसीलदार इन्हें दिया गया है। इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पालम तालुके के अनीस अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, हक्कानी खान पठान, सादत खान, शहाबुद्दीन भाई, अनवर खान पठान, इमदाद पठान, फिरोज़ कुरैशी, इनके साथ में बड़ी तादाद में इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे और इन्होंने ये मांग की है परभनी के ज़िला पुलिस अधीक्षक जयंत मीना इनसे ये मांग की है कि जल्द से जल्द इन पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों के लिए रहने का इंतज़ाम किया जाए। और ये लोग पालम शहर में किराए के घर पर रह रहे हैं और कुछ अधिकारी और कर्मचारियों का तो ये हाल है कि ये गंगाखेड़ और परभनी से अप डाउन करते हैं। इस जगह पर अगर ऐसा कोई दुखद घटना हो गई है, ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया है, ऐसी सूरत में पालम तालुके में ज़रूरी यह है कि यहाँ के पुलिस वसाहत में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों का रहना ज़रूरी है। ऐसी भी मांग परभनी MIM पार्टी के ज़िला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में MIM पार्टी के तालुका अध्यक्ष, पालम के तालुका अध्यक्ष अनीस अहमद, इनके ज़रिए से की गई है। कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना का काम करते हुए, कोरोना के मद्देनज़र जिस तरह से हर व्यक्ति ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है, उसी के चलते परभनी शहर में जिस तरह से एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं, कोरोना बाधित जो लोग हैं, इनकी जिस तरह से मदद की है वो भी जानते हैं। कोरोना काल में मुफ्ता उर्दू शिक्षण संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान, इनके मार्गदर्शन में और इनके सहकार्य में जिस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोरोना बाधितों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था और उसी के साथ में आवश्यक वस्तुओं की फ्राहमी जिस तरह से की जाती है, इन लोगों ने, ये टीचर्स लोग होने के बावजूद इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन में जिस तरह से कामयाबी हासिल की और अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से दिया है, ये तारीफ़ के काबिल है। और इसी के चलते मुख्याध्यापिका अनीस सिद्दीकी, शिक्षक शेख ज़ुबैर, नवदिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष सैयद अशफाक, इन्होंने जो कोरोना बाधित लोगों के लिए जिस तरह का काम किया है, उसी के चलते परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने इन लोगों को 28 जुलाई 2021 को कोरोना योद्धा के प्रमाण पत्र देकर इन सभी को सम्मानित किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और किस तरह से इन्होंने गाइडलाइन किया है, किस तरह से मार्गदर्शन किया है कोरोना बाधितों को और किस तरह से परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। नवदिशा सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष सय्यद अशफाक साहेब
यांनी जे त्यांच्या संस्थेमार्फत जे कोरोना काळात जे कार्य केले ते कार्य म्हणजे उल्लेखनीय कार्य असल्यामुळे यांना कलेक्टर साहेबांनी सन्मानित करून व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सन्मानित करून त्यांना सन्मानपत्र देण्यात आलेले आहेत. आणि यांनी जे सेवाभावी या काळामध्ये जे काही कार्य केलेले आहे ते जीवनावश्यक वस्तूमध्येच मोडतो. कारण की कोरोना काळामध्ये जी ऑक्सिजनचा तुटवडा झाला होता त्या तुटवडा यांनी कसा पूर्ण करावा, कसा पूर्ण आणून देण्यात यावा आणि ऑक्सिजन कसं लोकांपर्यंत पोहोचवावा यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नाला ह्या यश आलेलं आहे. तसंच कोरोना काळामध्ये ज्या काही हॉस्पिटलमध्ये कोरोना सेंटरमध्ये जे पेशंट होते, गोरगरीब पेशंट होते, नातेवाईकांना त्यांना अन्नधान्य किंवा त्यांना जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा केलेला आहे. या संस्थेमार्फत यांनी या कोरोना काळामध्ये जे अल्पसंख्याक मुलं आहेत ज्यांच्या ऐपत नाही शिक्षण ऑनलाईन घेण्याची, त्यांना मोबाईलची व्यवस्था त्यांच्या नेट पॅक करून नेटद्वारे त्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी या संस्थेमार्फत खूप प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. आणि या संस्थेचा मी एक सल्लागार असल्यामुळे मला या संस्थेचा सुद्धा अभिमान आहे आणि या संस्थेने यापुढे असंच समाजामध्ये अल्पसंख्याकांसाठी व गोरगरिबांसाठी असं सतत कार्य करत राहावे हे माझ्या शुभेच्छा आहे. सेवाभावी संस्था के अंतर्गत परभनी ज़िले में जो कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, एम्बुलेंस का प्रॉब्लम था और जो बीमारी जिस तरह बढ़ी थी कि भाई छोटे मोटी किसको बीमारी भी हो गई तो लोग डर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे, उन लोगों को तक हमने पहुंच के उनको समझूत निकाले कि भाई कोरोना ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप आइए दवाखाने में चलिए, आपका इलाज हो सकता, आप ऐसा घर में बैठेंगे तो दूसरे को फैल सकती। और जो भी जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हमने इन संस्था के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध करे, एम्बुलेंस उपलब्ध करे। और ये काम करते हुए हमारे ऐसा संस्थे के पदाधिकारियों के हमारे सल्लागार वकील साहब है और हमारे मुफ्ता उर्दू शिक्षक संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष है डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये काम करते हुए हमारे जहन में आया कि अल्पसंख्यक समाज एक पहले पढ़ने लिखने में पीछे है और ये 2-3 साल में बहुत पीछे जा रहा है। तो हमने ऑनलाइन पद्धति से हो या ऑफलाइन से कि भाई जो बच्चा पहली दूसरी में है, चौथी में है, 5वीं में है, 10वीं में है, उनको जो भी तालीम चाहिए उस तालीम में किताब मुहैया किए, किताब छापे, उसके ज़ेरॉक्स किए, उनके घरों पे पहुंचाए। जिस तरह से हो सकता है बच्चों को तालीम की तरफ खींचने की हमने कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को तालीम मिलना चाहिए, लड़कों को तालीम मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हमने कोशिश की है, बार बार प्रशासन को निवेदन दिए, कलेक्टर साहब को मिलके हमारे जो भी काम में अड़चन आती थी, चाहे वो दवाखाने के तौर पे हो, शिक्षण हो, एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन हो, बार बार हम सब पदाधिकारी कलेक्टर साहब से मिलते थे। तो हमारे निवेदनों को और बार बार मिलने को कलेक्टर साहब ने जहन में रखते हुए हमको बुलाकर कोरोना योद्धा का एक पुरस्कार दिए और महाराष्ट्र मुफ्ता उर्दू शिक्षक संगठन को भी ये पुरस्कार दिए। डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब को और हमारे समीना फ़ातिमा इनको और डॉक्टर एडवोकेट क़ाज़ी साहब हैं, इनको हम सबको पुरस्कार दिए। इसलिए हम कलेक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह आगे हम ऐसे ही काम करने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों ने मदद की है और यही नहीं बल्कि NGOs ने भी जिस तरह से मदद की, परभणी शहर के लोकशाही सेवाभावी संस्था की जानिब से अतीकुर रहमान साहब जो निडर लीडर है, जिन्होंने बेलौस काम किया है, लगातार इन्होंने पिछले 35 साल से कांग्रेस से जुड़कर ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत अंजाम दी है। और कांग्रेस ही नहीं, कोई भी लीडर अगर आ गए तो ऐसी सूरत में अतीकुर रहमान साहब का नाम लिए बगैर परभणी के कांग्रेस के लीडर रहते नहीं हैं। और ये कांग्रेस के लीडर अतीकुर रहमान साहब को सबसे आगे करते हैं और आगे कर ही प्रवक्ता के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है और अपनी डिमांड्स अतीकुर रहमान साहब इनके ज़रिए से ही परभणी के जाने माने लीडर्स भी करते हैं। और उसी के चलते कोरोना काल में जिस तरह से लोकशाही सेवा संगठन की जानिब से अतीकुर रहमान साहब ने उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है जो लोग कोरोना बाधित भी हो गए थे और उन लोगों की भी मदद की है जो कोरोना काल में परेशान हो गए थे, जो लोग बेरोज़गार हो गए थे, जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसी सूरत में अतीकुर रहमान साहब ने हर उस घर में चेक करके
जिन लोगों को ज़रूरत है अनाज की, उन लोगों को अनाज मुहैया कराया है, उन्हें अनाज की किट तकसीम की है और उन्हें हर तरह से हिम्मत दी है। ऐसी सूरत में परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने परभनी में काम करने वाले एनजीओज़ को, जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है, उन लोगों को सम्मानित किया है। उसी के चलते 28 जुलाई 2021 को परभनी के लोकशाही बहुउद्देशीय सेवाभावी संगठन के सर्वेसर्वा अतीकुर रहमान साहब, इन्हें सम्मानित किया है कोरोना योद्धा के तौर पर। कोरोना काल में जिस तरह से मीडिया ने भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया, उसी के चलते आज परभनी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब, इनसे परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने जब इनका सत्कार और सम्मान किया है एक कोरोना योद्धा के तौर पर। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने दी है शेख इफ्तिखार साहब इनके बारे में। परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, लोक पुकार लाइव न्यूज़ के मुख्य संपादक सैयद अयूब, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, ये भी इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने दी है मीडिया को लेकर। आपकी पत्रकारिता एकदम बढ़िया है, आवाज भी आपका एकदम बढ़िया है, पत्रकारिता आप करते हो, आगे होते हो। हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219